नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम बताने जा रहे हैं इसमें शामिल है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और एनवायरनमेंट। और इनसे रिलेटेड जो करंट के इश्यूज हैं उनसे संबंधित कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य रूप से यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से ये टॉपिक्स हमने चूज किए हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि यूपीएससी की परीक्षा की प्रिपरेशन करने के लिए आपको पहले के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखने से एक आंकलन आप कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। जो सामान्यतया हमें दिखाई देते हैं कोचिंग के नोट्स में या करंट अफेयर्स की जो भी मैगजीन्स वगैरह आती हैं या टेस्ट सीरीज़ वगैरह आती हैं उनमें से क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन यूपीएससी का जो पूछने का तरीका है क्वेश्चंस को वो एक अलग ही होता है जो कि और सभी लोग जो कि कोचिंग्स वगैरह में डिस्कस नहीं करते हैं। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके लिए लेके आए हैं। अगर बात करते हैं करंट अफेयर्स की तो यूपीएससी एग्ज़ाम से 25 दिन पहले जो है पेपर तैयार करता है। तो ये मान के चलें कि लगभग 1 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स यूपीएससी पूछ सकता है। तो इसी को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं वो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। इसके प्रभाव, दुष्प्रभाव और इसका विश्लेषण करना आपको आना चाहिए, जो कि हमने एक प्रीवियस वीडियो में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में डिस्कस किए हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा रिपोर्ट है, वैक्सीन विकास के चरण है, असीम प्लेटफॉर्म, भारत में पोस्टल बैलेट, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, 5G तकनीक जिसमें बीम निर्माण, मास MIMO, ICMR का कार्य, भारत में ड्रग परीक्षण विनियमन, स्ट्रिंग ऑफ पल्स सिद्धांत और भारत का काउंटर, हिंद महासागर में संचार की समुद्री रेखाएं, वन बेल्ट वन रोड की नीति और भारत का काउंटर। इसके अलावा भारत ने जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाई है जो कि अंडमान निकोबार तक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वन बेल्ट वन रोड नीति और इससे रिलेटेड भारत का जो काउंटर है इसके प्रति वो पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चक्रवात निसर्ग से प्रभावित क्षेत्र, पीपीई किट के लिए आवश्यक कपड़ा, मस्तिष्क के सामान्य कामकाज के लिए कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी एक रिसर्च इसके बारे में आई थी। पृथ्वी के भू चुंबकीय क्षेत्र का स्थानांतरण और उसका प्रभाव, भारत नेपाल और भारत चीन सीमा विवाद, वायरस और बैक्टीरिया जनित रोग, प्रकोप, महामारी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोरोना टेस्ट टेक्निक, वायरल बनाम एंटीबॉडी टेस्ट, हाल ही में NM और SCO शिखर सम्मेलन हुआ है उसके बारे में पूछा जा सकता है। हाल ही में धोलावीरा की खोज हुई है उसके बारे में पूछा जा सकता है। कोरोना वायरस महामारी है, चीन वुहान से संबंधित नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित तथ्य पूछे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख का गठन, सरक्रिक विवाद, उत्तराखंड ग्रीष्मकालीन राजधानी, पर्यावरण शिखर सम्मेलन 2019-20। इसके अलावा जो नेपाल के साथ विवाद है लिपू लेक वगैरह का आपको तथ्य उनके बारे में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। तो अभी अर्थव्यवस्था कोरोना काल में पूरे विश्व की चरमराई हुई है, तो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जिनमें भारतीय अर्थव्यवस्था की FATF द्वारा समीक्षा 2021, IMF प्रक्षेपण और भारतीय अर्थव्यवस्था, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जोरम फूड पार्क मिजोरम,
गूगल भारत में 75 करोड़ रुपए निवेश करेगा, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फेसबुक ने जो 42,000 करोड़ रुपए जियो कंपनी में निवेश किए हैं उसके बारे में। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, नकारात्मक विकास क्या है, अपस्फीति और मंदी क्या है, भारतीय आर्थिक संरचना, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक निर्माता, भारत में कृषि, भारतीय बैंकिंग संरचना, हाल ही में जो बैंकों का विलय हुआ है उनसे संबंधित तथ्य महत्वपूर्ण है। आरबीआई शासनादेश और ये कैसे कार्य करता है, सेबी है, इरडा है, आरपीओ दर, रिवर्स रिपो दर, सीमांत स्थायी सुविधा, बैंक दर, क्रिप्टो करेंसी और उससे जुड़े मुद्दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इससे संबंधित एक आदेश पारित किया था। इसके अलावा बात करें अगर भूगोल विषय के लिए, तो भूगोल विषय से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनमें बिहार और असम में जो बाढ़ आई है, राज्य भर में बाढ़ और भारत की तैयारी, चक्रवातों का नामकरण, भारत चीन सीमा के साथ भौतिक सुविधाएं, भूचुंबकीय क्षेत्र और इसका महत्व, चक्रवात एम्फान और चक्रवात निसर्गा, हिमालय का निर्माण, हिमालय की संरचना, हिमालय का महत्व, भारत का भौतिक भूगोल, भारत में जल निकास प्रणाली, भारत में मानसून पैटर्न, भारत में रोग सिस्टम, चट्टानों का गठन, हाल ही की जनसंख्या के आंकड़े, जलवायु विज्ञान शास्त्र, जल विज्ञान और इनसे संबंधित जितने भी करंट के जो इश्यूज हुए हैं वो पूछे जा सकते हैं किसी न रूप में। इसके अलावा पॉलिटी सेक्शन बहुत ही शानदार एक सेशन रहता है, बहुत ही एक शानदार सब्जेक्ट रहता है यूपीएससी की दृष्टि से। तो इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसमें अखिल भारतीय सीबीआई जांच का उन्मुखीकरण, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से संबंधित आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के बीच का डिफरेंस, रेसिड्यूज के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका, प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं, भूमि सीमाओं और उनके निवारण से संबंधित अनुच्छेद, भारत की नागरिकता से संबंधित लेख, नागरिकता अधिनियम, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित लेख, भारत में आपातकालीन उपबंधों से संबंधित लेख, अनुच्छेद 256, 356 पर सामाजिक जोड़ देने के साथ साथ संघ और राज्यों से संबंधित लेख, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, मौलिक अधिकार और बुनियादी संरचना संबंधित महत्वपूर्ण, अनुसूचित जाति संबंधित निर्णय, पंचायती राज संस्थाएं, लोकपाल संस्था, नीति आयोग का कामकाज, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा दल बदल कानून है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो सियासी संकट रहा उसको रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राम मंदिर का जो मुद्दा था उससे रिलेटेड जो राजनीतिक या यूँ कहें कि संविधान से रिलेटेड अनुच्छेद उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं, तथ्य पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इतिहास की, तो इतिहास में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, गलवान घाटी का इतिहास जो कि अभी चर्चा में रही, धौलावीरा उत्खनन संबंधित खोजें, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी के अलावा वर्ष 1919 और 1920 की सभी घटनाएं, क्योंकि 100 वर्ष पूरे हुए हैं तो पूछे जा सकते हैं। स्पेनिश फ्लू के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जलियांवाला बाग त्रासदी के बारे में, गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिसमें थर्ड सबसे महत्वपूर्ण है, पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से संबंधित घटनाएं हैं। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, भारत छोड़ो आंदोलन, आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और स्थायी दलों का गठन, भारतीय स्वतंत्रता के लिए अग्रणी घटनाओं का कालक्रम, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित राष्ट्रीय नेता, भारत के लिबरल वायसराय, ये सभी जो है करंट में जितने भी इश्यूज उठे हैं उनसे रिलेट करके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सूची वैसे तो पर्याप्त नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आगे जानकारी दें। फिलहाल ये टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में आपको ज़रूर ही अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।